जय हिंद साथियों, मैं कुमार सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सृष्टि क्लासेस में। जैसा कि हमने पिछले 3 दिनों से प्रत्येक दिन साइंस के क्वेश्चन आप लोगों को प्रत्येक दिन YouTube के माध्यम से दे रहे हैं, इसी प्रकार से ये सीरीज चलता ही रहेगा। प्रत्येक दिन आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलता ही रहेगा। अब आप कहिएगा कि सर क्या ये एक एग्जाम के लिए है, कोई टारगेट एग्जाम है? तो आप देखेंगे इसमें जितना क्वेश्चन लिया गया था, ये कोई देखिए ये क्वेश्चन ऐसा है जो कि बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे रेलवे एग्जाम हो गया, अब रेलवे में एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, एएलपी हो गया, जेई टेक हो गया, फिर एसएससी का एग्जाम होता है, एसएससी सीजीएल हो गया, एमटीएस हो गया, ठीक है ना, सीएचएसएल हो गया, फिर पुलिस लाइन में एसआई का हो गया, बिहार पुलिस हो गया, यूपी पुलिस हो गया। ये सब में क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो उसी प्रकार से आज देखेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री से 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए दोस्त इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप पहले हम देख लेते हैं भौतिकी जो होता है यानी फिजिक्स के प्रमुख क्वेश्चन। यहाँ देखेंगे कह रहे हैं प्रकाश का वेग कितना होता है। तो प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रकाश का वेग कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है प्रकाश का वेग। फिर ध्यान देंगे एक बात, आप लोग कमेंट करेंगे कि कांच में प्रकाश का वेग कितना होता है। कांच में प्रकाश का वेग कितना होता है, ये कमेंट करेंगे। अब आप कहेंगे पहले के क्वेश्चन में लगे देने क्वेश्चन, कुछ आप रिवीजन कीजिए, कुछ वीडियो से सीखिए, ठीक है ना, क्योंकि आपका सिलेबस बहुत छोटा नहीं है। यहां देखेंगे हम नेक्स्ट चलेंगे तो कह रहा है ध्वनि की चाल किसमें अधिक होती है। ध्वनि की चाल किसमें अधिक होती है? तो आंसर होगा क्या? ध्वनि की चाल जो होती है वो ठोस में सबसे अधिक होती है, और ठोस के बाद देखें तो क्या हो जाएगा? द्रव होता है। उसके बाद से लास्ट में क्या हो जाएगा? तो गैस। सबसे ज्यादा ध्वनि की चाल किसमें होती है? तो ठोस में होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? तो गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था जी? तो न्यूटन ने दिया था। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? न्यूटन ने दिया। नेक्स्ट चलते हैं, देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर होता है। आप एक क्वेश्चन फिर बताएंगे, वेग का एसआई मात्रक आप कमेंट करेंगे। वेग का एसआई मात्रक आप क्या करेंगे? कमेंट करेंगे। यहां देखेंगे 5वां नंबर क्वेश्चन ताप का एसआई मात्रक क्या होता है। तो ताप का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? केल्विन हो जाएगा। नेक्स्ट 6 नंबर ऊर्जा का एसआई मात्रक। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं 7 नंबर कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है। तो कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। शक्ति का एसआई मात्रक। तो शक्ति का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा। ये सब 1 लाइनर क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप इसको ज्यादा हल्का में भी नहीं लेंगे, ठीक है ना। 9 नंबर देखेंगे तो विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो क्या होता है? जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन। ये यहां पे लिखा गया है, तो ये क्वेश्चन नहीं है, यहां लिख देंगे जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन। किसका एसआई मात्रक होता है? तो विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 50 क्वेश्चन होगा, 50 के आसपास होगा। अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिए, या इस वीडियो को 1-2 बार देख लीजिएगा तो खुद ही याद हो जाएगा। क्वेश्चन है 10 नंबर, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष कितने प्रकार के होते हैं? देखेंगे इंद्रधनुष 2 प्रकार के होते हैं। कौन प्रकार के इंद्रधनुष होता है जी? 2 प्रकार के। पहला नंबर प्राथमिक इंद्रधनुष, और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? द्वितीय इंद्रधनुष। तो इंद्रधनुष का प्रकार क्या होता है? इंद्रधनुष 2 प्रकार का होता है। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा किस में होता है। तो प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा किस में होता है? निर्वात में होता है। प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा किस में होता है? तो निर्वात में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर देखेंगे प्रकाश का
परावर्तन क्या है। अब प्रकाश का परावर्तन जो होता है, यहाँ पे नियम आप देख लेंगे तो प्रकाश के परावर्तन देखेंगे ना, तो ध्यान देंगे प्रकाश के परावर्तन जो होता है ये परावर्तक सतह है। क्या है? परावर्तक सतह है। तो यहाँ से आपतित प्रकाश है और यहाँ परावर्तक सतह से टकरा के क्या हो जाएगा? परावर्तित हो जाएगा। और यहाँ पे बीचों बीच में कौन सा होता है? तो अभिलंब होता है। ठीक है, तो पहला नियम कहता है, ध्यान देंगे, पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब एक ही तल में होता है। बात समझ में आया? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब क्या होता है? तो एक ही तल में होता है। ये प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है। दूसरा नियम क्या कहता है? ये क्या आपका कोण हो जाएगा? आपतित अपवर्तन कोण, ये हो जाएगा परावर्तन कोण। ठीक है ना? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होता है। पहला नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब सभी एक ही तल में होता है। दूसरा नियम क्या होता है? तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। फिर यहां देखेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ देख रहे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? तो कह रहा प्रकाश का किसी सतह से टकरा कर वापस लौटना, यानी प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? तो अब मान लीजिए कि कोई प्रकाश जाए और टकरा के वापस उसी माध्यम में लौट जाए, उसको क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कोई आदमी आए हमरा से टकराए और हमसे टकरा के फिर वापस चला जाए, इसको क्या कहेंगे? आदमी का परावर्तन। लेकिन प्रकाश टकरा के जाए तो प्रकाश का परावर्तन। ध्वनि टकरा के एक सतह से फिर उसी माध्यम में लौट जाए, उसे ध्वनि का परावर्तन कहते हैं। बात समझ में आया? नेक्स्ट हम देखेंगे, तो चलिए देखेंगे अब 13 नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर? 13 नंबर। तो कह रहे प्रकाश का अपवर्तन क्या है? तो प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते समय मुड़ना क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ध्यान देंगे तो ये तो प्रकाश का परावर्तन हुआ कि ये परावर्तक सतह से टकरा कर और फिर से उसी माध्यम में लौट जा रहा है। लेकिन अपवर्तन ऐसा नहीं है, ये परावर्तक सतह से टकराता है और टकराने के बाद ये मान लीजिए अभिलंब है, तो इसके दिशा में कुछ क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। ठीक है ना? इसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। दूसरा नंबर कह रहा है कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो हैंस लिप्रासे जो थे दूरबीन के आविष्कारक है। नेक्स्ट 15 नंबर, टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो हैंस लिप्रासे जो थे ये टेलीस्कोप और दूरबीन का आविष्कार किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे, 16 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? थर्मामीटर जो होता है इसका आविष्कार किसने किया था? तो किसने किया था? गैलीलियो गैलीली ने जो था ये क्या आविष्कार किया था? थर्मामीटर का आविष्कार किए थे। नेक्स्ट, बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? तो बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? तो इवेंजेलिटा जो था, जेलिस्टा जो था, ये किसका आविष्कार किया था? तो बैरोमीटर का आविष्कार किया था। फिर विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया? तो थॉमस अल्वा एडिसन। जो विद्युत बल्ब ये जो हमारे सर के ऊपर खोपड़िया पर जो जल रहा है वो कौन आविष्कारक है? तो विद्युत बल्ब का आविष्कारक कौन है? थॉमस अल्वा एडिसन जो थे ये आविष्कार किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 19 नंबर क्वेश्चन, तो रेडियो का आविष्कार किसने किया था? 20 नंबर देखेंगे तो 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन का आविष्कार पूछ रहा था। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन लोगवियन जॉन थे, ये टेलीविजन का आविष्कार किए थे। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन है, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट किए थे। भाप इंजन जो होता है ये पहले जो ट्रेन चलती थी किससे चलती थी? भाप से चलती थी, फिर कोयला से चलाया जाता था। तो भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स वाट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, विमान का आविष्कार किसने किया था? किसने किया था? राइट ब्रदर्स। इसको पिछले वीडियो में बताया है। विमान का आविष्कार किसने किया था? राइट ब्रदर्स ने किया था। 23 नंबर क्वेश्चन है, 23 नंबर का सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य का जो प्रकाश है ये सूर्य के पास से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकेंड 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। नेक्स्ट
नंबर देखेंगे तो चंद्रमा को पृथ्वी का चक्कर लगाने में कितना समय लगता है। चंद्रमा जो होता है पृथ्वी का चक्कर लगाने में कितना समय, तो लगभग 27.3 दिन, 27.3 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर, एक वर्ष में कितने दिन होता है। तो एक वर्ष में कितने दिन होता है, 365 या 366 दिन होता है। अब 365 कब होगा और 366 कब होगा ये देख लेंगे। जब लीप ईयर होगा ना, लीप ईयर, तो लीप ईयर होता है तो 366 का साल लगता है, और जब ऐसे सिंपल होता है तो क्या लगता है, तो 365 दिन का होता है। लीप ईयर कैसे चेक करेंगे, तो मान लीजिए जो भी सन चले, जैसे मान के चले 2024, इसमें हम 4 से भाग लगा देंगे। अगर ये पूरा पूरा कट जाएगा तो वो साल क्या हो जाएगा, लीप ईयर। लीप ईयर होने से क्या सब किस महीना में दिन बढ़ता है, तो देखेंगे तो फरवरी जो होता है, ये लीप ईयर में फरवरी का मंथ जो होता है ये कितने दिन का हो जाता है, तो 29 दिन का हो जाता है। कितने दिन का हो जाता है, 29 दिन का। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब 25 क्वेश्चन रसायन विज्ञान के देखेंगे। 25 क्वेश्चन आप किसका देखें, तो फिजिक्स का देख लिए। अब 25 क्वेश्चन रसायन शास्त्र के क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में क्या होता है। तो परमाणु के नाभिक में क्या होता है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। परमाणु के नाभिक में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। ध्यान देंगे, इससे जुड़े कुछ क्वेश्चन। जो नाभिक होता है, जो परमाणु होता है, इसके नाभिक में क्या होता है, तो क्या होता है, यहाँ देखेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इसके जो कक्षा होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है ना। इसके कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। ध्यान देंगे, ये भी देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन पे जो होता है ये माइनस चार्ज होता है, यानी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, और जो न्यूट्रॉन होता है इस पे कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित, प्रोटॉन धन आवेशित तथा न्यूट्रॉन कोई आवेश नहीं होता है। बात समझ आ रहा है। तो कह रहा है परमाणु के नाभिक में कौन होता है, तो प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। ध्यान देंगे, प्रोटॉन पॉजिटिव है और न्यूट्रॉन क्या है, तो निगेटिव है। तो इससे एक और क्वेश्चन क्लियर करेंगे क्या, कि जो परमाणु का नाभिक होता है वो धन आवेशित होता है, ठीक है ना। परमाणु का नाभिक धन आवेशित होता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था। तो जे थॉमसन जो थे ये इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे। फिर नेक्स्ट है, प्रोटॉन की खोज किसने किया था, तो कौन किया था, रदरफोर्ड किए थे। प्रोटॉन की खोज किसने किया था, तो रदरफोर्ड ने किया था। नेक्स्ट चौथा नंबर बताएंगे, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, तो जेम्स चैडविक ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया, जेम्स चैडविक ने। 5 नंबर क्वेश्चन है, आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है, तो मेंडलीव को कहा जाता है। आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है, तो मेंडलीव को कहा जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है, तो पानी का रासायनिक सूत्र होता है H2O। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2O होता है। क्या होता है, H2O। नेक्स्ट देखेंगे, नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaCl। नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaCl, और रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। ठीक है ना। तो NaCl का रासायनिक, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, तो सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होगा, NaCl। 8 नंबर देखेंगे, तो शर्करा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो शर्करा का रासायनिक सूत्र C12H22O11। क्या हो जाएगा, तो शर्करा का फॉर्मूला क्या हो, C12H22O11। ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे, तो एसिड का पीएच मान कितना होता है, तो एसिड का पीएच मान जो होता है 7 से कम होता है। ध्यान देंगे, यहाँ पे थोड़ा सा बात याद रखेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, हम पीएच स्केल से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे बीचों बीच में क्या होता है, 7 होता है, और 7 से जितना कम होता है ये कैसा होता है, तो अम्लीय होता है। कैसी प्रकृति का होता है, अम्लीय होता है। और 7 से अधिक मान वाला क्या होता है, तो क्षारीय होता है।
क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। एक बात आप ध्यान रखेंगे, ये जो होगा 7 जिसका पीएच मान होगा वो कैसा होगा, तो उदासीन होगा। 7 पीएच मान वाले विलयन क्या होगा, तो उदासीन होगा, इसका कोई टेस्ट नहीं होगा। अम्लीय जो होता है ना, स्वाद में खट्टा लगता है, कैसा लगता है, खट्टा लगता है। और क्षारीय स्वाद में कैसा लगता है, तो कड़वा लगता है। जो क्षार होता है वो स्वाद में कैसा लगता है, कड़वा लगता है। इससे एक पॉइंट और याद रख करेंगे तो यहाँ देखेंगे तो जो अम्लीय होता है ये नीला लिटमस पत्र को लाल करता है, नीला को किस में बदलता है, तो लाल में बदलता है। और क्षार जो होता है ये लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देता है, लाल को नीला कर देता है, लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देता है, नीला कर देता है। तो इस पॉइंट को याद रखेंगे। पीएच स्केल से रिलेटेड एक पॉइंट और याद करेंगे, इसको सोरेनसन जो थे 1909 ईस्वी में खोज किए थे। तो पीएच स्केल का खोज कब किया गया था, तो 1909 ईस्वी में। 10 नंबर देखेंगे, देखिए आसमान में बादल गरज रहा है और रूम में हम गरज रहे हैं, कब लाइट कट जाए कोई गारंटी नहीं है, ठीक है ना। तो ध्यान देंगे, थोड़ा फास्ट चलते हैं ताकि लाइट भी कटे तो कोई नुकसान ना हो। कह रहा बेस का पीएच मान तो 7 से अधिक, बेस मान समझ रहे हैं, क्षार जो होता है, क्षार का पीएच मान कितना होता है, 7 से अधिक। 7 से अधिक वाले को क्षार, कम वाले को अम्लीय, और जब का 7 रहता है को क्या कहेंगे, उदासीन कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 11 नंबर, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो उदासीन विलयन का पीएच मान कितना हो जाएगा जी, तो 7 हो जाएगा। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसलिए नेक्स्ट हम देखेंगे 13 नंबर, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। तो सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो हीरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हीरा हो जाएगा। फिर 14 नंबर, सबसे हल्की गैस कौन सी है। तो सबसे हल्की गैस कौन सा है, हाइड्रोजन है, सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन। और सबसे भारी गैस कौन सा है, तो रेडॉन हो जाएगा। सबसे भारी गैस कौन सा है, रेडॉन हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 16 नंबर, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है। तो लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है जी, ऑक्सीकरण का उदाहरण है। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है, ऑक्सीकरण का उदाहरण है। 17 नंबर क्वेश्चन, पानी का क्वथनांक कितना होता है। तो पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है किसका, पानी का क्वथनांक। नेक्स्ट 18 नंबर है, पानी का हिमांक कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट हम 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा 19 नंबर क्वेश्चन है। इसको देखने से पहले थोड़ा सा एक शायरी देखते हैं। कितना अजीब है जमाने के लोग, कितने अजीब हैं जमाने के लोग, खिलौना छोड़कर जज्बातों से खेलते हैं। आजकल देख ही रहे हैं कितने जज्बातों से खेला जा रहा है। जैसे एसएससी हम स्टूडेंटों की जज्बात से खेल रहा है कि नहीं। अब मान लीजिए सरकारी नौकरी नहीं तो लड़का का जीवन अस्थायी नहीं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, परीक्षा देने जा रहा है, तो सबसे पहली बात तो यहाँ से बहुत लंबी लंबी दूर दूर तक भेजा जा रहा है। और वहाँ पे लड़का गजन से पहुंच भी जाता है, दिक्कत परेशानी झेल के सब पहुंच भी जाता है। तो वहाँ का सिस्टम ठीक नहीं है, माउस ठीक नहीं है, कीबोर्ड सही नहीं है। इसके चलते बहुत सारी सेंटर पे परीक्षा रद्द किया जा रहा है। तो बताइए, फॉर्म चार्ज 100 रुपया, आने जाने का जो किराया है 2000 रुपया लग जा रहा है। आने जाने में 2000 रुपया से अधिक लग जा रहा है। अब सोचिए जिसका पेपर रद्द हो जा रहा है 4,000 लग जाएगा पास में एक परीक्षा को देने में। तो ये जज्बात से ही खेला जा रहा है, ठीक है ना। खिलौना लोग छोड़ दे रहा है, जज्बात से लड़कों को हम लोग के जज्बातों से खेल रहे हैं। आगे देखेंगे 19 नंबर सवाल, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। सबसे अधिक पाई जाने वाली मात्रा में जो है नाइट्रोजन है। कितना, 78%। कितना प्रतिशत, 78% जो है नाइट्रोजन की मात्रा है हमारी वायुमंडल में। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की खोज किसने किया था। ऑक्सीजन की खोज किसने किया था जी, तो जोसेफ प्रिस्टली जो थे ये ऑक्सीजन की खोज किए थे। तो क्वेश्चन इतना ही था। उम्मीद करते हैं कि आपको
सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा और जितने भी क्वेश्चन बताए हैं वो आपको बेहतरीन तरीके से याद भी हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो कि यहाँ से कुछ सीख के जा रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।